21 साल के एक दरिंदे गौरव को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपी ने 6 साल की एक मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म किया और साक्ष्य छिपाने के लिए उसके शव को घर की छत से एक खंडहर मकान में फेंक दिया। उस पर हरी नेट डालकर अपना जुर्म छिपाने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या सहित पास्को एक्ट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी पुलिस के हत्या चढ़ गया, जो पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का है। तो उसका डेड बॉडी मिली, पुलिस के द्वारा उसका कवर में पोस्टमार्टम वगैरह करवाया गया। रेप विद मर्डर के उसकी भी प्रकरण में पुलिस ने धाराएं बढ़ाई और जो आरोपी था संदीप गौरव पिता रूपचंद कलनारायण 21 वर्ष प्रतापपुर का, उसको पुलिस के द्वारा कन्फेस करने पे और सारी चीज़ों उसके उन पर गिरफ्तार किया गया। बहुत ही त्वरित रूप से जघन्य हत्याकांड का पुलिस के द्वारा पर्दाफाश किया। मालीपुरा में माली समाज के दो पक्षों में सोमवार रात विवाद हो गया। एक पक्ष से अभिभाषक संघ मैदान में आ गया तो दूसरे पक्ष से पूरे माली समाज के लोग एकत्रित हो गए और कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। मालीपुरा में जाम के हालात बन गए। विवाद की खबर लगते ही एसपी प्रदीप शर्मा मालीपुरा पहुंचे और मामला शांत कराकर मामले में निष्पक्ष कार्यवाही की बात कही। मालीपुरा में रामी माली समाज की पंचायत द्वारा समाज के ही अभिभाषक लोकेश वर्मा को एक मकान किराए पर दिया गया था, जहां 4 सालों से लोकेश वर्मा अपना कार्यालय संचालित कर रहे थे। उनके द्वारा किराया नहीं दिया जा रहा था, जिसको लेकर समाज के सचिव लोचन गोयल द्वारा कुछ दिनों पहले कोतवाली थाने पर शिकायती आवेदन दिया गया था। सोमवार शाम को समाज के मंदिर पर मीटिंग रखी गई थी, जिसमें समाज अध्यक्ष पीयूष पिता द्वारकाधीश चौहान के साथ समाज के लोग एकत्रित हुए, जहां अभिभाषक लोकेश वर्मा को बुलाया गया, लेकिन बात बनने की बजाय बिगड़ गई और विवाद हो गया, जिसमें पीयूष चौहान और एक घायल हो गया। समाज के लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया और मामले में प्रकरण दर्ज किया। वहीं अभिभाषक लोकेश वर्मा की ओर से अभिभाषक संघ सामने आ गया। लोकेश वर्मा ने बताया कि समाज के लोगों ने उनके ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की है, उनके और परिवार के साथ मारपीट की गई है, जबकि जिस मकान में उनका कार्यालय है उसको लेकर न्यायालय में परिवाद भी दायर किया जा चुका है। झूठे मामले में फंसाए जाने को लेकर और उससे संबंधित लगाई जाने वाली गंभीर धाराओं को कम करने के लिए माली समाज एसपी को ज्ञापन देने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी पहुंचा। बिल्डिंग हमारी खाली थी। अब दायित्व ये बनता था कि बिल्डिंग खाली होने के कारण चोरी ना हो जाए, इसलिए वहाँ पर समाज के द्वारा ताला लगाया। लेकिन हमारे जो लोकेश वर्मा वकील साहब उनके द्वारा वो ताला तोड़ दिया गया। अतिथि से कोई बातचीत नहीं थी। उन्होंने सिर्फ बोला कि पटेल साहब से मैंने बात की, पटेल साहब के पास चाबी नहीं रहती है, चाबी अतिथि के पास रहती है। अगर आपको ऑफिस खोलना था तो कृपया अतिथि से बात करें, चाबी नहीं है, ताला खोल सकते। लेकिन उन्होंने ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद उन्होंने समाज को अवगत किया। इंदौर में चुनाव निपटते ही शहर की 500 से अधिक कॉलोनियों के संपत्ति कर में वृद्धि कर दी गई है। निगम के इस फैसले के बाद विपक्ष मुखर और आक्रामक हो गया है। इस मुद्दे पर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने अपना विरोध दर्ज करवाया है। सोमवार शाम को चिंटू चोकसे निगम मुख्यालय पहुंचे और निगम अधिकारियों को इस आशय का ज्ञापन सौंपा कि इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए। चिंटू चोकसे ने कहा कि यह ऐलान निश्चित तौर पर जनता के साथ धोखा है। जब नगर निगम परिषद की बैठक में प्रस्ताव आया था, उस समय पर हमने किसी प्रस्ताव का विरोध किया था। परिषद की बैठक में शोरगुल के बीच बिना चर्चा के इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया था। जिस तरीके से आपकी जानकारी में होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले ये इशू शहर में आया और हमने इसका पुरजोर तरीके से विरोध भी करा और एक बड़ा आंदोलन भी नगर निगम के गेट पर हुआ। उसके बाद में ये बजट में भी आया और हल्ले गुल्ले के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको पास भी करा दिया। लेकिन उसके बाद पूरी चर्चा हुई थी, महापौर जी से हुई थी, सभापति जी से भी हुई थी कि इस प्रकार के किसी भी टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और इंदौर शहर की जनता पर किसी प्रकार के अतिरिक्त कर का बोझा नहीं डालेंगे। लेकिन कल अचानक पता चला कि ये भूत वापस से आ गया कि 1 अप्रैल 2024 से नई टैक्स दरें लागू हो जाएगी। हम लोगों ने कल ही प्रेस नोट जारी करा कि हम इसका पुरजोर ताकत से विरोध करते हैं। 531 कॉलोनी में लगभग 5-6 लाख लोग रहते हैं, उनके ऊपर किसी भी कंडीशन में हम अतिरिक्त पैसे का भार नहीं आने देंगे। लेकिन ये इसके साथ साथ ये नगर निगम और आदरणीय महापौर जी की तरफ से इंदौर शहर के लोगों को धोखा है।
एक तरफ सबसे बातचीत हो गई कि किसी प्रकार के, और आपने घोषणा भी करी थी जब महापौर के चुनाव हुए थे, नगर निगम के चुनाव हुए थे, कि किसी प्रकार का नया टैक्स लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन जब अब 531 कॉलोनी की बात करो तो उसमें से एक भी ऐसी कॉलोनी नहीं है जिसमें टैक्स कम किया गया हो। दिल्ली की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डग जीरापुर मार्ग को चौड़ीकरण करते हुए उसे 2 लेन के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके चलते मार्ग की ऊंचाई काफी बढ़ा दिए जाने से ग्राम कायरा में जाने वाले मार्ग पूरी तरह से बंद हो गए हैं। इससे नाराज होकर मंगलवार की दोपहर में ग्रामीणों ने बीच सड़क पर अपने ट्रैक्टर ट्रालियों को खड़ा करके आवागमन को बंद कर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन की समझाइश के बाद चक्का जाम समाप्त किया गया। ग्रामीणों की मांग है कि गांव में आने जाने हेतु उनके मार्ग का निराकरण किया जाए। डग से जीरापुर जो रोड बन रहा है, इस रोड की गांव के पास, गांव कायरा में ऊंचाई इतनी ले ली गई है जो गांव से ज्यादा ऊंचाई है, और उस ऊंचाई के कारण हमारे गांव के दोनों तरफ के रास्ते बंद हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के दोनों तरफ के रास्ते हैं वो क्लियर हो जाए और थोड़ा चौड़ाई के साथ उस रास्ते को लिया जाए ताकि हमारे साधन और संसाधन सारे आराम से निकल सके। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार सिंह ने थाना क्षेत्र माधवनगर के कुंदन पिता गोपाल चौहान, थाना क्षेत्र भाट पचलाना, तहसील बड़नगर के कुंदन पिता गोपाल चौधरी, थाना क्षेत्र माधवनगर के शक्ति झांझोट पिता गोपाल झांझोट को 1-1 वर्ष के लिए जिला बदर किया है। इसी तरह थाना क्षेत्र नागझरी निवासी आकाश पिता भैरूलाल चूड़िया को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत उक्त व्यक्तियों को उज्जैन जिले की राजस्व सीमा एवं जिले से लगे सीमावर्ती जिले देवास, इंदौर, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, धार एवं आगर मालवा की राजस्व सीमाओं से जिला बदर किया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर इंदौर में नागरिकों को उनकी संपत्ति का वास्तविक मालिकाना हक दिलाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अनुकरणीय अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत शहर की ऐसी अवैध कॉलोनियां जिन्हें राज्य शासन के निर्देश अनुसार वैध किया गया है, वहां के रहवासियों की संपत्ति की रजिस्ट्री कराई जाएगी। इसके लिए अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह कार्य वार्ड नंबर 31 में स्थित शीतल नगर रेडिसन होटल के पास तथा वार्ड नंबर 30 में स्थित मालवीय नगर हेतु किया जाएगा। इन स्थानों पर बेहतर परिणाम प्राप्त होने के उपरांत अन्य क्षेत्रों में भी इसे बढ़ाया जा सकेगा। कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा आम जनता के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि कई वर्षों से अविवादित संपत्ति की नोटरी के माध्यम से मालिक बने आमजन को अब नगर पालिका की संपत्ति कर रसीद तथा असेसमेंट के आधार पर पंजीयन कार्यालय में अपने दस्तावेज का पंजीयन कराया जा सकेगा। जी हाँ, अपना घर अपना रजिस्ट्री अभियान एक हम लोग चलाने वाले हैं, जिसमें कि देखा गया है कि लोग अलग अलग कारणों से नोटरी तो करा लेते हैं, लेकिन उस नोटरी के कारण अपने घर की जो स्वामित्व है, जो मिल्कियत है, उसको कभी भी इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, जिससे भविष्य में उनको हमेशा परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। बैंक से लोन भी नहीं मिलते हैं, रेगुलराइज भी चीज़ें उनकी नहीं हो पाती हैं। इसलिए ख़ास तौर पर ऐसी कॉलोनियाँ जिनको हमने अवैध से वैध किया है और उनमें नोटरी बहुत सारे लोगों के पास में है, उनको हम लोग नोटरी से रजिस्ट्री में किस तरीके से अभियान चलाकर ला सकते हैं, इसके लिए प्राथमिक तौर पर 2 कॉलोनियाँ हम लोग अभी चिन्हांकित कर रहे हैं। जाने माने फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी मंगलवार को उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महाकाल के दर्शन किए। महाकाल मंदिर के पुरोहित विपुल चतुर्वेदी ने उनका पूजन करवाया। उन्होंने गर्भगृह के बाहर से भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। अभिनेता मनोज ने पत्रकारों से कहा कि वे उनकी आने वाली फिल्म भैया जी की सफलता की कामना से उज्जैन आए हैं। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि आपने भगवान महाकाल से और क्या मांगा, तो वे बोले कुछ मनोकामनाएं व्यक्तिगत भी होती है जिसे वे बता नहीं सकते। नंदीहाल में महाकाल के जयकारे लगाए गए। फैंस के साथ सेल्फी ली मनोज बाजपेयी ने। जी हाँ, नंदीहाल से भगवान के दर्शन कर जय महाकाल के जयकारे भी लगाए गए। नंदीहाल में उन्होंने नंदी जी को जल भी चढ़ाया।
करीब आधा घंटे रुकने के बाद वे यहां से रवाना हो गए। मंदिर परिसर में उन्हें देखने के लिए फैंस की भीड़ जमा हो गई थी। उनके साथ लोग सेल्फी लेने लगे। किसी को उन्होंने निराश नहीं किया। वे दोस्तों के साथ मंदिर पहुंचे थे। मांगा ये तो नहीं बता सकता, व्यक्तिगत है, लेकिन महाकाल के दर्शन हुए, सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली मूवी कौन सी आ रही सर आपके? मैं भैया जी 24 तारीख को रिलीज हो रही है, आप लोग जरूर देखिए। महाकाल का आशीर्वाद हम पर, हमारी फिल्म पर बना। फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी अपनी फिल्म भैया जी के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंचे। इंदौर जाकर पहले उन्होंने उज्जैन के बाबा महाकाल के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। बचपन से ही उनके आराध्य देव कुल देवता महादेव है। अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए सबसे पहले उन्होंने महाकाल का आशीर्वाद लिया, फिर इंदौर आकर फिल्म भैया जी के ट्रेलर को लॉन्च कर उससे जुड़ी कई बातें साझा की। इस फिल्म का अहम किरदार इंदौर के आनंद आचार्य में विशेष भूमिका अदा की है। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने साल गुजर गए और सोचा भी नहीं था कि इस कठिन इंडस्ट्री में मैं 10 फिल्में भी कर पाऊंगा। और किसी ने बताया, मेरे डायरेक्टर ने बताया कि मैं 100 प्रोजेक्ट कर चुका, तब मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि इतना समय गुजरा और इतनी सारी फिल्में मैं कर गया। शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद और इंडस्ट्री के कुछ चुनिंदा डायरेक्टर्स का मेरे ऊपर विश्वास, और हमेशा जो है कभी ना कभी किसी न किसी तरह से दर्शक गण जो हैं वो हमेशा मुझ पर विश्वास दिखाते रहे। तो निवेदन नहीं, नरसंहार होगा। जनजातीय कार्य विभाग उज्जैन द्वारा संचालित जिला स्तरीय एवं विकास खंड स्तरीय उत्कृष्ट छात्रावासों में शिक्षण सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन 9 जून रविवार को किया जाएगा। जनजातीय कार्य विभाग के जिला संयोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक विद्यार्थी आवेदन पत्र संबंधित उत्कृष्ट छात्रावासों से प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्राप्त कर जमा कर सकते हैं। आवेदक अपना आवेदन पत्र 31 मई तक प्राप्त कर जमा करवा सकते हैं। इंदौर में भिक्षावृत्ति के विरुद्ध चल रहे अभियान को अब फिर गति मिलने वाली है। कलेक्टर आशीष सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा है कि वे इस अभियान को गति देकर पुनः प्रभावी बनाएं। भिक्षा लेना एवं देना अपराध है। संबंधी जगह जगह सूचना बोर्ड भी लगाए जाए। ऐसे भिक्षुकों के विरुद्ध भी कार्रवाई करें जो सामान बेचने की आड़ में भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने राजस्व अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वे राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। भिक्षावृत्ति के संबंध में नियंत्रण करने के लिए हमारे जो प्रयास हो रहे थे, कहीं न कहीं चुनाव के कारण उनमें थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हुआ था। आज से पुनः उसको कैंपेन मोड में, मिशन मोड में लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो हमारी कार्रवाइयाँ चल रही थी वो तो चलेगी ही चलेंगी। इसके साथ साथ हम लोग कुछ संकेतक भी लगाएंगे जिसमें कि ये स्पष्ट किया जाएगा कि अगर ख़ास तौर पर कोई बच्चा अगर भीख मांग रहा है या किसी भी सामान की बिक्री कर रहा है, तो अगर हम लोग उससे कोई सामान खरीद रहे हैं या उसको भीख दे रहे हैं तो ये कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे भीख देने वालों के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और भिक्षावृत्ति में संलग्न जो बच्चों के अलावा दूसरे भी लोग हैं, अगर उनको भिक्षा दी जाती है तो निश्चित रूप से ये भिक्षावृत्ति को प्रमोट करने का कार्य है। तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी अब कार्रवाई हमारी चालू होगी। इससे संबंधित साइनेजेस हम लोग लगाने वाले हैं। मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर प्रदेश में आहातों में शराब पीना पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। बावजूद इसके इंदौर के कई शराब दुकानों के बाहर शराबखोरी के वीडियो सामने आ रहे हैं, जहां कलेक्टर आशीष सिंह ने इस पर नाराजगी जताते हुए शराब दुकानों के बाहर शराब पीने वालों पर पुलिस कार्रवाई की बात कही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि शहर की शासकीय शराब दुकानों के अहाते बैन होने के बाद भी कई शराबी दुकानों के बाहर शराब पीने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में यदि हंगामे की स्थिति निर्मित होती है तो निश्चित तौर पर शराब दुकान के मालिकों को सख्त निर्देशित किया जाएगा कि शराब दुकान के बाहर अपने कर्मचारी रखें ताकि वहां पर शराबखोरी ना हो। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया के माध्यम से भी अपील की है कि खास तौर पर जो शराब खरीदते हैं, चूंकि अहाते पूरी तरीके से बैन है, इसलिए शराब की व्यवस्था दुकानों के बाहर न हो। देखिए, अगर इस प्रकार से स्थिति निर्मित होती है तो निश्चित रूप से जो शराब के दुकान के मालिक हैं उनको एक बार बुलाकर हमारे द्वारा निर्देशित किया जाएगा कि अपने कुछ लोग रखें जो वहाँ पर लोगों को ना इकट्ठा होने दें। और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील भी करता हूँ,
ख़ासतौर पर जो उस दुकान से ख़रीदते हैं कि चूँकि अहाते पूरी तरीके से बैन है और उसकी वजह से जो आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, अतः इस प्रकार का कृत्य न करें अथवा पुलिस के माध्यम से कार्रवाई भी कराई जाएगी। मंगलवार को नरसिंह जयंती का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इंदौर में भी नरसिंह जयंती का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के अति प्राचीन नरसिंह मंदिर में परंपरा अनुसार प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस प्रभात फेरी की विशेषता यह रहती है कि इसमें कई नरसिंह भक्त देवी देवताओं के स्वरूप धारण कर शामिल होते हैं। बैंड बाजे और भजन की प्रस्तुति के बीच प्रभात फेरी ने शहर के पश्चिमी क्षेत्र का माहौल भक्तिमय कर दिया है। देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।